फूड क्राइसिस, ये टर्म गूगल पर सर्च करते ही कुछ बहुत ही अजीब चीजें दिखती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन, श्रीलंका कह रहा है कि हम सब खाने की कमी से मर जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन, द कमिंग फूड कैटास्ट्रॉफ। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की वार्निंग कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई से ग्लोबल फूड क्राइसिस आ सकती है। और इन सब से ज्यादा अजीब, विकिपीडिया ऑलरेडी एक डेडिकेटेड पेज बना चुका है और ये देखिए क्या लिखा है। फूड क्राइसिस स्टार्ट डेट 2022 और लोकेशन अर्थ। यानी ये किसी कंट्री स्पेसिफिक के लिए नहीं बल्कि पूरी अर्थ के लिए पेज बनाया जा चुका है कि वर्ल्ड फूड क्राइसिस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये सब अचानक हो क्या रहा है और क्या इंडिया को भी इस भीषण फूड क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा? और कैसे एक बार फिर से ब्लैक ऑलरेडी इस क्राइसिस के लिए अपना प्रोडक्ट ला चुका है, ठीक पिछली बार की तरह। ये सारी इंटरनेशनल लेवल पर चल रही चीजें आज 2022 में आप सभी 1.8 लाख सोल्स का जान लेना बेहद ही जरूरी हो चुका है। The United States evolved a phrase during the Vietnam War, and the phrase was food as a weapon, to deliberately create hunger locally in order to make the world dependent. पिछले 2 साल में फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन डबल हो चुकी है। जी हाँ, डबल, वो भी 2 साल में 137 मिलियन से 276 मिलियन। ऑक्सफैम ने बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सबके सामने रखे हैं जिसने इस कैपिटलिज्म के मॉडल की धज्जियां उड़ा के रख दी है। कीनिया में 3.1 मिलियन लोग एक्यूट हंगर से गुजर रहे हैं, जिस वजह से वहां नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया गया है। सोमालिया में खाने की कमी से करीब 1 मिलियन लाइवस्टॉक एनिमल्स मर चुके हैं। सोमालिया की पॉपुलेशन 16 मिलियन है और उसमें से 3.5 मिलियन लोग एक्यूट फूड शॉर्टेज से गुजर रहे हैं और करीब 90% कंट्री सिवियर ड्राउट फेस कर रही है। और अकेले ईस्ट अफ्रीका में 28 मिलियन एक्सट्रीम हंगर फेस कर सकते हैं। ये इतनी भीषण स्थिति और फैक्ट्स जो ऑक्सफैम ने दी है कि कितना भी हम डेटा बताएं वो रियलिटी समझने के लिए कम है। एक्सट्रीम हंगर, ये चीज कभी भी शब्दों में एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। एक्सट्रीम हंगर यानी वो लोग जो भूख से मर जाएंगे अगर कुछ नहीं किया गया। और अफ्रीका, ये वो जगह है जहां ब्लैक अपनी टीम के साथ पिछले 16 सालों से अलायंस फॉर अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका AGRA के थ्रू एग्रीकल्चर कंट्रोल कर रहा था। ये बात आप भूलेगा नहीं। इससे रिलेटेड आप हमारी पिछले साल आई ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप इंडिया में हैं और सोच रहे हैं कि आप पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा तो आप 20 मई की एक्सट्रीमली अजीब न्यूज देखिए। यूपी गवर्नमेंट अंत्योदय योजना के अंडर 20 मई 2022 से पहले तक 20 केजी वीट हर फैमिली को हर महीने देती थी अंत्योदय राशन कार्ड से। वो 20 केजी से घटाकर 14 केजी कर दिया गया। दोस्तों, अंत्योदय कार्ड होल्डर्स वो हैं जो देश में सबसे ज्यादा गरीब है। ये वो लोग हैं जो तालाबंदी में भूख से मरे थे। तो यूपी सरकार ने फूड क्राइसिस के चलते ये अजीब फैसला लिया है कि गेहूं बचाने के लिए इस तबके के लोगों को गेहूं देना ही कम कर दो। अयोध्या नामकरण हो गया ना। क्योंकि ऑब्वियसली इस तबके के पास वॉइस एग्जिस्ट नहीं करती। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की वेबसाइट पर जब आप यूपी गवर्नमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो आप वहां देख सकते हैं कि सिर्फ 40,92,000 अंत्योदय कार्ड्स थे। और इस डिसीजन के बाद से सरकार बचा लेगी 25,540 मेट्रिक टन गेहूं। अब क्या पता सरकार के पास गेहूं खत्म हो चुका हो तो सबसे गरीबों को पकड़ लिया जाए। तो फैक्ट्स ढूंढने के लिए चलिए हमारे साथ। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका काम है इंडिया में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS की मदद से, यानी राशन शॉप्स के द्वारा। FCI अपने 2199 गोडाउन्स में गेहूं और चावल का स्टॉक रखती है इमरजेंसी के लिए। तो अब आप हमारे साथ सीधे FCI की वेबसाइट पर चलिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म्स होते हैं उनके हिसाब से FCI को कितना बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना होता है। तो आप ये साफ देख सकते हैं कि गेहूं का ऑपरेशनल स्टॉक 108 लाख मेट्रिक टन होना चाहिए,
और बफर स्टॉक 30 लाख मेट्रिक टन, यानी नॉर्म्स के हिसाब से टोटल 138 लाख मेट्रिक टन होना चाहिए। ठीक, अब जरूर सरकार के पास कम गेहूं बचा होगा, इसलिए तो गरीबों का गेहूं कट किया जा रहा है ताकि फूड क्राइसिस से बचा जा सके, है ना? तो नेक्स्ट आप यहाँ क्लिक कीजिए, फूड ग्रेन स्टॉक इन सेंट्रल पूल, और सबसे नीचे चलिए तो आप देखेंगे कि मई 2022 में एफसीआई के पास व्हीट है 303 लाख मेट्रिक टन, यानी नॉर्म से लगभग 2.5 गुना ज्यादा। कितना ज्यादा? 2.5 गुना ज्यादा। ठीक, इतना क्लियर हो गया? अगर तो क्लियर हो गया तो आप हमें बताओ कि जब 2.5 गुना ज्यादा व्हीट ऑलरेडी रखा हुआ है, 303 लाख मेट्रिक टन गेहूं, तो क्यों यूपी में 25,000 टन गेहूं छीना गया अंत्योदय कार्ड होल्डर से? दोस्तों, दरअसल इन सवालों का जवाब इंटरनेट पर मौजूद नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आपको ये सिंपल से सेंटेंस नेक्स्ट 6 महीने तक हर कोई सुनाता हुआ मिल जाएगा कि हीट वेव, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 से पहले ही फूड प्रोडक्शन घट चुका था, और फिर ये रशिया यूक्रेन वॉर से असली दिक्कत शुरू हुई, क्योंकि यूक्रेन और रशिया वन ऑफ द बिगेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। There is no effective solution to the food crisis without reintegrating Ukraine's food production, as well as the food and fertilizer produced by Russia and Belarus, into world markets despite the war. लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। अब आप हमारे साथ इन सेंटेंसेस से बाहर की दुनिया में चलिए और ये बहुत ही मिस्टीरियस न्यूज देखिए, जो कभी भी ऑब्वियसली टीवी मीडिया नहीं दिखाने वाली। दुनिया में फूड क्राइसिस आने वाले हैं, तो खेती तो बढ़ानी चाहिए, है ना? आप अप्रैल 2021 की हेडलाइन पढ़िए, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल पे फार्मर्स मोर मनी नॉट टू फार्म। जी हाँ, ये बिल्कुल सही पढ़ा आपने। खेती ना करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं फार्मर्स को, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट की कोशिश थी कि 4 मिलियन एकड़ फार्मलैंड खेती से हटा दिए जाए, क्योंकि खेती से ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मीथेन रिलीज होती है और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये बाइडेन की बातें हमारे नए दोस्तों को सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात फंडेड रिसर्चर्स के द्वारा ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश की जा चुकी है। तो क्या आप खेती नहीं करें हम? ये पिछले साल हमने अपनी एक वीडियो में कवर करा था, आप ये पिछले साल की क्लिप देखिए। साल 2024 किसान पूरी तरह बर्बाद हो रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर से मीथेन और CO2 एक्सेस में बिल्डअप हो रहा था, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। ये फंडेड रिसर्च से साबित किया जा चुका था, और इसका सोल्यूशन ले आया था ब्लैक 2 तरीकों से। पहला, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जो कि एक टाइम पे फैक्ट था कि कैंसरस है, वो गैस लाइटिंग की मदद से हेल्दी साबित किया जा चुका था और देशों पर थोप दिया जा चुका था, क्योंकि अधिकतर रिसर्च इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक और मेडिकल जर्नल्स, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मोनसैंटो, बेयर, जॉन डीरी, स्वालबर्ड सीड वॉल्ट, CGIAR सब फंडेड थे एक बंदरों के ग्रुप के द्वारा, जिसका फेस था ब्लैक। दोस्तों, दरअसल यहाँ गेम है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रमोट करने का। इनफैक्ट ब्लैक के पास जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का जो जायंट है मोनसैंटो, उसके 5 लाख से ज्यादा शेयर्स हैं, जो GM फूड और कैंसर का बादशाह है। Well, Bill Gates is actually continuing the work of Monsanto. ब्लैक ऑलरेडी USA का बिगेस्ट फार्मलैंड ओनर है। ब्लैक एग्रीकल्चर कंपनी की बिगेस्ट कंपनी जॉन डीरी का बिगेस्ट शेयर होल्डर है। बिल गेट्स का एग्रीकल्चर पर कंट्रोल, ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले साल की इन प्रेजेंटेशंस में कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट आप ये न्यूज देखिए, UK गवर्नमेंट टू पे ओल्डर फार्मर्स टू रिटायर, क्योंकि इनका कहना है कि ओल्ड फार्मर्स न्यू टेक्नोलॉजी जैसे GM क्रॉप्स एक्सेप्ट और यूज नहीं करना चाहते, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इन बुजुर्गों को रिटायर करके नए बच्चों को खेती में लाओ, यानी कि फार्मिंग जनरेशन को रिन्यू कर दिया जाए, ताकि GM फूड और ब्लैक आपके घरों में घुस सके। और इंटरनेशनल लेवल पर एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, फार्म जनरेशनल रिन्यूअल, जिसके तहत ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। श्रीलंका की बुद्धू सरकार भी इसी वजह से आज अपने घुटनों पर आ चुकी है, क्योंकि एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है। इसका बहुत लंबा रीजन है, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आप ये देखिए,
राजस्थान गवर्नमेंट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि कोई भी इंसान शहर में एक से ज्यादा गाय नहीं पाल सकता और कुछ ऐसे नॉर्म्स लाए जा चुके हैं जिसकी वजह से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजस्थान में अब 95% लोग गाय नहीं रख पाएंगे। इस कानून के लागू होने से राजस्थान की 95% जनता गौपालन नहीं कर पाएगी, जिसमें हम भी आते हैं। उसके बाद अगर आपकी लाइसेंस शुदा गौ माता सड़कों पर भ्रमण करती हुई पाई गई तो 5 से 10 हजार रूपए जुर्माना आपसे वसूला जाएगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो एक गाय को रखने के लिए कम से कम 500 वर्ग मीटर का घर चाहिए, जो कि राजस्थान की 90% जनता के पास नहीं है। जिससे ऑब्वियसली मिल्क प्राइसेस इंक्रीज होंगे, जिससे ऑब्वियसली एक और फूड आइटम महंगा होने वाला है। और फूड क्राइसिस का मतलब सिर्फ भोजन की कमी नहीं होता, महंगा भोजन भी होता है। ये 3 न्यूज आपने सुनी, ये सुनकर ऐसा नहीं लग रहा आपको कि दुनिया में खाना ज्यादा प्रोड्यूस हो चुका है तो चलो थोड़ा कम कर दिया जाए दुनिया में भोजन। इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर एनिमल कलिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि बीमारियां फैल रही हैं, ये साबित किया जा चुका है, जिससे जल्द ही नॉनवेज फूड आइटम के दाम भी बढ़ सकते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी फूड क्राइसिस का सलूशन है ब्लैक के पास, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है कि स्पेकुलेशंस की वजह से ग्लोबल फूड प्राइस राइज हो रहा है। WTO की मीटिंग में इंडिया ने स्पष्ट कहा है कि ग्लोबल व्हीट सप्लाई में शॉर्टेज नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट की ये बात काफी हद तक सच है कि कमोडिटी ट्रेडिंग में स्पेकुलेशंस की वजह से ग्लोबल फूड प्राइसेस राइज हो रहे हैं। और ये बात मीडिया आपको फूड शॉर्टेज के नाम से दिखाता है, जो आधा सच है और आधा झूठ। पिछले कुछ मंथ्स में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है WHO के अगेंस्ट, जो ऑब्वियसली मीडिया में कवर नहीं किए हैं, और WTO के अगेंस्ट। WTO से इंडिया हमेशा भिड़ा हुआ रहता है इम्बर बॉक्स सब्सिडी की वजह से। और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है उन लोगों के लिए जो पूरा द ग्रेट रीसेट और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट डेप्थ में जानते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को साइंस कितना डेंजरस साबित कर चुका है, इसके ऊपर पिछले साल हमने काफी प्रेजेंटेशंस बनाई थी। ये वाली प्रेजेंटेशन जरूर देखिएगा। दरअसल ये फूड क्राइसिस हमारे पुराने साथियों के लिए बिल्कुल भी चौंकाने वाली न्यूज नहीं है, ये एज एक्सपेक्टेड ही चल रहा है, बस आज दुनिया में दिखने लगा है। Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. अब आप इन सब का सलूशन समझो। इससे ज्यादा चीजें यहाँ YouTube पर एक्सपोज नहीं की जा सकती। अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 3 महीनों में YouTube ने 12 लाख से ज्यादा वीडियोस डिलीट करी हैं। तो इन सब का सलूशन है कि आप ये सबूत लेकर कोर्ट में जाओ। ये काम बहुत सालों से चल रहा है और जिस वजह से बहुत सारे देशों ने 5G के रोल आउट को स्लो डाउन किया है, लेकिन ये सलूशन है ही नहीं। तो क्या सड़कों पर प्रोटेस्ट करी जाए? बिल्कुल करी जा सकती है, लेकिन टीवी मीडिया आपको दिखाएगा ही नहीं और आपकी प्रोटेस्ट की रीच ही नहीं बढ़ने देगा। लेकिन प्रोटेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सालों से किया जा रहा है। आज भी लाइव प्रोटेस्ट बिल गेट्स के ऑफिस के बाहर चल रही है। तो क्या ये जानकारियां लोगों को घर जा जाकर बताएं? ऐसा करा तो आपका 5G का केस कोर्ट में चल रहा होगा और मार्केट में 10G आ चुका होगा। लेकिन ये रास्ता भी बेहद जरूरी है। तो क्या 5G यूज करना बंद कर दें? ऐसा किया तो आप कैपिटलिज्म के सेटअप में पार्ट ले ही नहीं पाओगे। इसका कंप्लीट सोल्यूशन IMPH है। जो मेथड्स वो लोग यूज करते हैं, सेम वही मेथड्स हम सबको यूज करने हैं। IMPH क्या है, इसका एक पार्ट आपको वेबिनार में बताया जाता है और वेबिनार अटेंड करने के लिए आपको द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है, जिसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फिल करके आप वेबिनार अटेंड करेंगे, जिसके जरिए IMPH का एक हिस्सा हम सब समझते हैं। पूरा सिस्टम रेडी है, बस आपको हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देना है। अंत में टीम लाइफस्टाइल आपसे यही कहेगा कि आपको ये समझना है कि जीत हार की बात नहीं है, जीवन और मृत्यु की बात है। दोस्तों, आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सपोर्ट लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जग सकें।